हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मीनाक्षी गार्डनिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एरिका पाम के बारे में बात करूंगी क्योंकि फ्रेंड सर्दियां आ रही हैं, ठंड बढ़ने लगी है। इस समय एरिका पाम का जो ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी क्योंकि गर्मियों में जो प्लांट एरिका पाम के ख़राब होते हैं, सूख के मर जाते हैं, उनका जो कारण है, उनकी जो शुरुआत है वो सर्दियों से ही होती है। अगर आपने सर्दियों में प्लांट को अच्छे से देखभाल करी और बचाए रखा तो गर्मी में ये प्लांट आपका कभी नहीं मरेगा, क्योंकि रूट्स की जो सड़न है और जड़ों का सड़ना ये सर्दियों में ही शुरू होता है और फरवरी मार्च आते आते प्लांट जो है आपके धीरे धीरे येलो होने लगते हैं। तो जब भी आपके जो प्लांट हैं एरिका पाम के, इनकी जो टिप येलो हो तो उसे कट कर दीजिए, हल्की हल्की कटिंग करके येलो टिप हटा दीजिए। अगर इसकी स्टेम पूरी येलो हो रही है, उनको आप तुरंत काट के अलग कर दीजिए, क्योंकि ये जो ब्रांचेस, इनकी जो लीव्स हैं, ये एरिका पाम की लीव्स या ये डंडियां एक बार सूख जाती हैं तो दोबारा ये ग्रीन नहीं, को आप काट के हटाते रहें, जिससे प्लांट भी हेल्दी रहेगा और न्यू ग्रोथ जो है आती रहेगी। जब भी आप पत्तियां हटाएंगे तो पीछे से नई जो पत्ती है वो स्टार्ट होती है। कभी कभी सर्दियों में ये जो ग्रोथ है कम दिखाई देती है, लेकिन होती है। मेरे सारे प्लांट में सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, हमेशा ग्रोथ होती है और मैं इनकी पत्तियां हटाते रहती हूँ जो भी येलो हो गई हैं या सूख गई हैं। इस तरह से काटने के बाद जो ये नीचे का हिस्सा बचता है, इसे आप खींचे ना। अगर ये आप खींचेंगे तो प्लांट आपका डैमेज हो सकता है, उसमें फंगस लग सकता है। जब ये पूरी तरह सूख जाते हैं तो ये आराम से निकल जाते हैं। इसका भी आप ध्यान रखना, क्योंकि जब आप खींच के निकालेंगे और उसके बाद जब आप पानी डालेंगे तो ये फंगस का काम करता है। सर्दियों में आपको एरिका पाम को क्या देखभाल करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एरिका पाम को आप जगह पे रखिए जहाँ पे जो सनलाइट जो है अच्छी पड़ती हो। सर्दियों में कम से कम 1 से 2 घंटे की इनको धूप सर्दी में ज़रूर दिखाएं। दूसरी बात, अगर आपके इलाके में, आपके शहर में कहीं पर भी फॉग पड़ रहा है, जो ये पाला बोलते हैं, सर्दियों में पाला पड़ता है, वहाँ पर इस प्लांट को ज़रूर बचा, क्यों पाले से भी ये जो प्लांट हैं ख़राब हो सकते हैं। दूसरी बात, आप इसमें कभी भी ना करें और जब भी इसमें इसकी मिट्टी सूखने लगे चेक करें। अगर गमले की मिट्टी सूख रही है तभी इसमें पानी डालें, वरना आप जैसे गर्मियों में इसको तीसरे दिन पानी देते हैं तो आप सर्दियों में इसको हफ्ते में 1 बार दीजिए। मैं तो हफ्ते में 1 बार ही देती हूँ। आप इसमें देखिए ये पूरी तरह से सूखे हुए हैं और इस प्लांट की सर्दी में आप रिपोर्टिंग कभी ना करें। ये प्लांट अगर सर्दियों में इसकी रूट्स डैमेज हो गई तो ये कभी भी आपका प्लांट ख़त्म हो सकता है। मेरे ये काफ़ी पुराने हैं, इनकी जो रूट्स हैं देखिए बारीक बारीक ऊपर तक आ चुकी हैं। ये रिपोर्टिंग मांग रहा है, लेकिन ये मैं अभी फरवरी से पहले मैं इस प्लांट को रिपोर्ट नहीं करूँगी। इसकी जो रूट्स हैं मुझे हटानी है। आप लोग भी एरिका पाम के कोई भी चाहे पुराने हैं या नए हैं, उनको उनकी रूट्स को अभी विंटर में डिस्टर्ब ना करें। आप नर्सरी से कोई नया प्लांट ला रहे हैं तो उस प्लांट को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन रूट्स को बिल्कुल भी ना छेड़ें। सर्दी में सबसे पहले एरिका पाम की रूट्स ही इफ़ेक्ट होती हैं। अगर आपने वो किसी भी तरह से हो सकती हैं, ओवर वाटरिंग से हो सकती हैं, अंडर वाटरिंग से हो सकती हैं, या पानी या उसका पॉट को ड्रेनेज है वो सही नहीं है उससे हो सकती हैं। आप प्लांट को हेल्दी रखना चाहते हैं, साल भर इसको ऐसे ही ग्रीन रखना चाहते हैं, तो सर्दियों में आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। मेरे ये प्लांट 8 से 10 साल पुराने हैं। मेरे पास 5 से 6 प्लांट हैं और 2-3 प्लांट मैंने मदर प्लांट से ही सेपरेट करके बना रखे हैं।
तो सबसे पहले आप ये जो प्लांट हैं इस समय अगर आप इसको पानी कम देंगे तो इसमें मिलीबग और जो पत्ती खाने वाले कीड़े हैं वो भी अटैक करते हैं। और अगर पानी आपने ज़्यादा दिया तो ये रूट्स सड़ने का चांस रहेगा। तो आपको दोनों चीज़ देखनी है, स्प्रे करते रहना है। जैसे 1 महीने में 2 बार आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट में किसी तरीके का कीट लगा हुआ है या इसमें मिलीबग लगे हुए हैं तो आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्प्रे नहीं है इस समय तो आप घरेलू या डिटर्जेंट पाउडर के और थोड़ा सा उसमें सॉल्ट नमक लेके आप उसका भी छिड़काव कर सकते हैं और बाद में आप पूरे प्लांट को शावर से इस पूरी तरह से धो के अलग कर दें। तो इस तरह से पानी ये पॉट की जो मिट्टी है, ये देख जो पॉट है ये पूरी तरह से सूखे हुए हैं सारे पॉट। ये दूसरा वाला पॉट है, देखिए मिट्टी पूरी सूखी हुई है। मैं इस प्लांट को 6 से 7 दिन में पानी देती हूँ, डेली पानी नहीं देती विंटर में, और गर्मियों में मैं तीसरे दिन इनको पानी देती हूँ। तो आप लोग भी पानी का ध्यान रखिए। मेन जो एरिका पाम की जो प्रॉब्लम्स है वो पानी से ही होती है, या तो मई जून में गर्मी से या फिर विंटर में पानी से। तो कहने का मतलब ये है कि आप ओवर वाटरिंग प्लांट में ना करें, जिससे प्लांट की रूट सड़ने से बची रहेंगी। और दूसरी बात, आपको मैंने जो भी अभी बताया है उसको ध्यान रखिए। प्लांट की रिपोर्टिंग ना करें विंटर में और ओवर वाटरिंग ना करें। तेज़ हवा या पाले से बचा के रखें। सर्दियों में ख़ास तौर से जगह ना बदलें। प्लांट को बार बार एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ना रखें, और इसको जो है ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर हल्की छनी हुई धूप आती हो। कम से कम तेज़ धूप भी आती है विंटर की, तो एक से प्लांट हेल्दी रहेगा और हमेशा हरा भरा रहेगा। तो इन काफ़ी कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो प्लांट कभी ख़राब नहीं होंगे। और अगर सर्दी में प्लांट आपके स्वस्थ हरे हैं और फ्रेश हैं तो गर्मी में आपका प्लांट कभी भी नहीं मरेगा। तो फ्रेंड, मैंने एरिका पाम के बारे में आपको बताया। मेरे बताए गए तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे ही अगर आप इसकी देखभाल करेंगे तो आपका जो प्लांट है वो कभी भी नहीं मरेगा और सालों साल आपके गार्डन में ऐसे ही बना रहेगा। तो फ्रेंड, हैप्पी गार्डनिंग।